हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ पे भी सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। सो एज यू ऑलरेडी नो दैट कि बीटीएस ने जब इंडिया में इंटरव्यू दिया था तो सक्षमा ने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन किए थे एंड बीटीएस ने इस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया एंड सक्षमा ने जितने भी सारे क्वेश्चन किए थे सभी का आंसर बीटीएस ने बहुत अच्छे से दिया एंड इंडियन आर्मी के बीच में जितने भी सारे कंफ्यूजन थे वो चीज़ें दूर हुई क्योंकि सक्षमा ने बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद कभी एक आर्मी पूछ भी नहीं पाती बीटीएस से, बट वो सक्षमा ने पूछा। बट नाउ दिस टाइम सक्षमा को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है बिकॉज ऑफ सम सोलो स्टंट हेटर्स एंड बहुत सारे लोग जो बीटीएस को शायद पसंद नहीं करते एंड जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि बीटीएस का इंटरव्यू इंडिया में हो या इन फ्यूचर कोई भी बीटीएस का इंटरव्यू लेना चाहे। सक्षमा ने एक एक करके सभी से क्वेश्चन भी किए एंड सभी का आंसर उनको मिला एंड आपने ये इंटरव्यू तो डेफिनेटली देखा ही होगा। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि क्या आपको ऐसा फील हुआ कहीं पर भी कि सक्षमा ने जिमिन से बहुत कम क्वेश्चन किए या जिमिन की तरफ उनका अट्रैक्शन ही नहीं था, उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो जिमिन का भी इंटरव्यू ले या उनसे भी कुछ पूछे। सो ऐसा क्या हुआ था क्या? मुझे तो ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि कहीं भी ऐसा कोई मोमेंट आया हो जहाँ पर सक्षमा के इंटरव्यू करने के बिहेवियर से ऐसा लगा हो कि वो सिर्फ और सिर्फ सभी बाकी मेंबर पर फोकस कर रही हैं जिमिन को छोड़कर। एंड ये जो कंट्रोवर्सी थी इसी के ऊपर स्टार्ट हुई, यानी कि जिमिन के सोलो फैंस ने जो सिर्फ और सिर्फ जिमिन को ही पसंद करते हैं उन्होंने सक्षमा के ट्विटर पर जाकर ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया कि आपने अच्छे से इंटरव्यू नहीं लिया है, वैसे ही आप बोल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट का होने वाला है, उसके बावजूद इतना टाइम लेने के बावजूद आपने इंटरव्यू अच्छे से नहीं किया। स्पेशली जिमिन के ऊपर तो आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं था एंड आपके इंटरव्यू से ऐसा लग रहा था कि जिमिन का इंटरव्यू लेना ही नहीं चाह रहे हो आप, क्योंकि आपके इंटरव्यू से ऐसा फील हो रहा था कि आप अटेंशन सीकर हो, यानी कि बाकी सभी मेंबर को जानने के बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी बट जिमिन के बारे में नहीं था। ओह गॉड, ऐसे कमेंट्स यानी कि सोलो जो फैंस हैं उनके ऐसे कमेंट्स को सुनकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। एंड इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए सक्षमा ने बोला कि क्या तुमने पूरा वीडियो देखा एंड क्या तुम्हें ऐसा कहीं भी लगा कि मैंने जिमिन के ऊपर ध्यान नहीं दिया? ओह गॉड, जाके दोबारा देख लो वो इंटरव्यू। एंड हम ऐसे कमेंट्स को इसलिए अवॉइड नहीं कर सकते कि ये सोचकर कि किसी एक ही मेंबर के फैंस होंगे जो ऐसा कमेंट करते हैं, बल्कि उनका ये इंटेंशन रहता है कि वो सीधे इंटरव्यूअर के ऊपर कमेंट करके उनको हैरेस करे एंड उल्टे सीधे कमेंट्स करने लगे उनके ऊपर। उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया कि सक्षमा तुम एक जिमिन एंटी हो क्योंकि तुमने जिमिन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया एंड उनसे बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं किया। इंटरेक्शन जिमिन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड उसके साथ साथ उन्होंने सक्षमा को बोला कि तुम एक फ्लॉप होस्ट हो एंड अटेंशन सीकर हो और इतना टाइम लेने के बाद भी तुमने जिमिन से बहुत अच्छे से बातें नहीं की। बट आई डोंट फील लाइक दिस ट्रू, क्योंकि मैंने देखा कि पूरे टाइम जिमिन बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था, स्पेशली तब जब सक्षमा ने उनसे इंटरव्यू लिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश था और कहीं पर भी ऐसा एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि सक्षमा का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ ध्यान है, यानी दूसरी साइड वो देख ही नहीं रही है। एंड ऐसा बिहेवियर सिर्फ सोलो टॉक्सिक फैंस ही कर सकते हैं, ये भी कहना राइट नहीं होगा क्योंकि उनका काम ही होता है हेट फैलाना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक बार या पहली बार है वो ऐसा कर रहे हैं, वो कभी भी कहीं भी इंटरव्यू होता है जिसके जो भी फेवरेट होते हैं वो उसकी तरफ उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। वो सोचते हैं कि उसी से क्वेश्चन किया जाए, उसी का इंटरेक्शन ज़्यादा हो और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उन्हीं के बारे में दिखाया जाए। बट उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसा करने से उनका इमेज खराब होता है, क्योंकि आप एक फैंस नहीं कहलाते हो, आप एक टॉक्सिक फैन कहलाते हो। सो जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बीटीएस एक ग्रुप है, एक फैमिली है, ना कि एक द वन एंड ओनली पर्सन है। बट अगर आप किसी को पसंद करते हो तो ये तो अच्छी बात है, बट उसकी वजह से किसी और को हेट देना ये गलत बात है। एंड हर टाइम अपने बायस को ही सुपीरियर दिखाना अदर मेंबर के अलावा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एनीवे, बट सक्षमा को जो ट्रू आर्मी फैंस है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हैं एंड थैंकफुल हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से सक्षमा से इंटरेक्ट कर रहे हो एंड सपोर्ट कर रहे हो। एंड इस चीज़ को लेकर सभी जानते हैं कि सक्षमा ने एंड इस इंटरव्यू के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सके कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी या ये चीज़ ऐसी नहीं हुई वैसी होनी चाहिए थी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई होप कि उन लोगों को अच्छे से जल्दी समझ में आ जाए एंड किसी के लिए भी टॉक्सिक बिहेवियर ना रखें, स्पेशली किसी को भी हेट स्प्रेड ना करें अपने वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो दैट कि आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो। वहाँ पे भी मैं बीटीएस से रिलेटेड अपडेट्स देती रहती हूँ। ओके, तब तक आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।